बढ़ती महंगाई के बीच जब बजट का पिटारा खुलेगा तो क्या इसमें से आम करदाता के लिए राहत की कोई खबर निकलेगी? जब सरकार बजट की तैयारियों में लगी है, देश के करोड़ों करदाताओं के मन में यही सवाल है। वित्त मंत्री से करदाताओं को क्या राहत मिल सकती है, इसी पर सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वित्त मंत्री जब भी अपना पिटारा खोलते हैं, सबसे ज्यादा नजरें इनकम टैक्स के प्रावधानों पर ही रहती है। क्या वित्त मंत्री इनकम टैक्स में छूट बढ़ाएंगे? क्या इनकम टैक्स का स्लैब बदलेगा? निवेश पर टैक्स छूट बढ़ेगी क्या? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब आम करदाता इस बार भी जानना चाहता है। वित्त मंत्री 2013-14 के बजट में क्या करने वाले हैं, ये तो बजट के दिन ही पता चलेगा। लेकिन जो खबरें अभी तक सामने आई हैं, उनके मुताबिक आयकर छूट की सीमा बढ़ सकती है। आयकर छूट मौजूदा सीमा 2 लाख रुपए है, जिसे 2.5 लाख रुपए तक करने की चर्चा है। अगर ऐसा हुआ तो करोड़ों आयकर दाताओं को फायदा होगा। खबरें ये भी हैं कि सरकार इस बजट में टैक्स फ्री बॉन्ड खत्म कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT ने ऐसी सलाह दी थी, जिसे सरकार ने मान लिया है। वित्त मंत्री ने बजट में ऐसा ऐलान किया तो निवेश का एक विकल्प कम हो जाएगा। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन C रंगाराजन ने बजट से ठीक पहले अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाने की बात कही, जिससे इस बात के आसार बने कि सरकार बजट में अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगा सकती है। हालांकि उद्योग संगठनों ने वित्त मंत्री से मुलाकात करके ऐसा कदम नहीं उठाने को कहा है। जानकार भी मानते हैं कि मौजूदा हालात में सरकार ऐसा कदम उठाने से बचना चाहेगी। हालांकि अमेरिका में कुछ दिनों पहले ही अमीरों पर ऊंची टैक्स दरें लगाई गई हैं। बीमा उद्योग की मांग है कि सरकार हेल्थ इंश्योरेंस को बढ़ावा देने के लिए इसके प्रीमियम पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाए। बीमा क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपए होनी चाहिए। फिलहाल 15,000 रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलती है। अगर बजट में सरकार ऐसा फैसला लेती है तो इससे आम करदाता टैक्स बचा पाएंगे। उम्मीदें तो कई हैं, लेकिन किन उम्मीदों को वित्त मंत्री पूरा करते हैं, ये बजट के दिन ही पता चलेगा। तब तक इंतजार करना होगा। जितेंद्र भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। तो हम बात कर रहे हैं उन संभावनाओं की जो बजट में हो सकती हैं। बजट में क्या हो सकता है, अभी सिर्फ उम्मीद ही की जा सकती है। सबसे ज्यादा उम्मीदें इनकम टैक्स को लेकर हैं। माना जा रहा है कि इस बार वित्त मंत्री आयकर छूट की सीमा में और इजाफा कर सकते हैं। सरकार के इस फैसले से करोड़ों लोगों को सीधा फायदा होगा। 2013-2014 का बजट पेश होने में अब थोड़ा ही वक्त बचा है। आम लोगों ने बजट से कई उम्मीदें लगा रखी हैं। आम करदाता उम्मीद कर रहे हैं कि वित्त मंत्री इस बजट में उनके लिए कुछ राहत भरे फैसले करेंगे। खबरें हैं कि सरकार बजट में आयकर छूट सीमा बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार आयकर छूट सीमा को लेकर कई तरह के विकल्पों पर विचार कर रही है। सरकार कई संभावनाओं पर विचार विमर्श कर रही है। पहली संभावना आयकर छूट की मौजूदा 2 लाख की सीमा 2,10,000 रुपए की जाए। दूसरी संभावना आयकर छूट की सीमा 2.25 लाख रुपए कर दी जाए। तीसरी संभावना आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए हो। सरकार बजट से पहले कुछ सख्त फैसले ले चुकी है। रेल किराए के साथ साथ डीजल की कीमत बढ़ाने के फैसले से लोगों में नाराजगी है। डीजल की महंगाई का चौतरफा असर पड़ेगा। बाजार में हर चीज के दाम बढ़ेंगे। यही वजह है कि जानकार कह रहे हैं कि जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ी है, सरकार आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर लोगों को कुछ राहत दे सकती है। फिलहाल आयकर छूट की सीमा 2 लाख रुपए है। अगर वित्त मंत्री ने आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 2.25 या 2.5 लाख की, तो आम करदाता को 25,000 से 50,000 रुपए की आय पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मौजूदा आयकर दरों के हिसाब से देखें तो ऐसा होने पर आम करदाता को 2,500 से 5,000 रुपए की बचत होगी। वित्त मंत्रालय पहले ही कह चुका है कि सरकार मौजूदा आयकर कानून की जगह डायरेक्ट टैक्स कोड लागू करना चाहती है। डीटीसी पर संसद की स्थायी समिति ने आयकर छूट की सीमा 3 लाख रुपए करने की सिफारिश कर रखी है। वित्त मंत्री चिदम्बरम कह चुके हैं कि डीटीसी पर स्थायी समिति की जो सिफारिशें आई हैं, उसके आधार पर बदलाव किए जाएंगे। उद्योग संगठन भी आयकर छूट की सीमा बढ़ाने की मांग करते रहे हैं। अभिरूप सिंह तड़ागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज।
और टैक्स मामलों के जानकार भी मानते हैं कि आयकर छूट की सीमा में इजाफा होना चाहिए। टैक्स एक्सपर्ट अशोक जैन का मानना है कि आयकर छूट की सीमा महंगाई दर के हिसाब से तय होनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा करदाताओं को इसका फायदा मिले। मैडम, सबसे पहले तो आयकर की सीमा हमारी इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से निर्धारित होनी चाहिए। हम क्या करते हैं कि सरकार ने जैसे पहले क्या किया था कि 1,80,000 की लिमिट थी, उसको 2 लाख कर दिया। अब मेरे हिसाब से तो कम से 5 लाख होनी चाहिए, क्योंकि 5 लाख भी मुझे ऐसा लगता नहीं कि 5 लाख भी हो पाएगी, क्योंकि देश की जो डेफिसिट है वो काफ़ी बढ़ चुका है। जहाँ तक कि स्लैब का सवाल है, स्लैब तो हमेशा इन्फ्लेशन को देखते हुए करना चाहिए, जो कि सरकार नहीं करती। जैसे अभी 2 लाख कर दिया सरकार, 2,10,000 कर देगी या 2,25,000 कर देगी। उसके बाद क्या होगा, मतलब लोग प्रेशर डालते हैं, 2,50,000 कर देती है, पर वो उसको एक रियलिस्टिक नहीं होती। वो तो एक बाई प्रेशर जो भी हो सकता है वो हो सकता है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो करंट जो इन्फ्लेशन रेट है उसके हिसाब से होना चाहिए। तो आयकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर बजट में आयकर छूट की सीमा बढ़ती है तो इसका फायदा सभी करदाताओं को होगा। ये स्लैब रेट सैलरी या नॉन सैलरी के लिए कोई नहीं है। ये 2 लाख से 5 लाख होते हैं तो हर एक को फायदा होगा, मतलब छोटे वाले को भी या बड़े वाले को भी। उसको हर आदमी को 5 लाख हो जाती है तो 30,900 रुपये का हर आदमी को फायदा मिल जाएगा। इसके साथ मैं कहना चाहता हूँ कि 30,900 फायदा तो हो जाएगा, पर सरकार की जो डेफिसिट है, फिर दोबारा वही मैं लेके आता हूँ कि सरकार का डेफिसिट इतना बढ़ जाएगा कि उसको रिकूप करना मुश्किल हो जाएगा। साथ कहना चाहता हूँ कि जो सैलरीड पीपल है, इसके लिए एक पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन हुआ करती थी, जो सरकार ने ख़त्म कर दी। क्योंकि हर जैसे बिजनेसमैन के लिए तो एक चारा है कि भी वो खर्चे क्लेम कर सकता है एज पर एक्ट, बट एक जो सैलरीड पीपल है उसके लिए कोई चारा नहीं है कि वो अपना कोई खर्चा। और आम करदाता चाहते हैं कि टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया जाए। डायरेक्ट टैक्स कमेटी पर बनी स्थायी समिति ने भी इसे लेकर कई सिफारिशें की हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बजट में इन सिफारिशों पर गौर होगा। सिर्फ आयकर छूट की सीमा बढ़ने की उम्मीद ही आम लोग नहीं कर रहे, बल्कि सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या टैक्स के स्लैब में बदलाव किया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल देश में टैक्स की दरें क्या हैं। फिलहाल देश में 10, 20 और 30% की दर से टैक्स देना पड़ता है। 2 लाख रुपए की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता, जबकि 2 से 5 लाख रुपए की आय पर 10%, 5 से 10 लाख रुपए की आय पर 20% और 10 लाख रुपए की आय से ऊपर वालों को 30% की दर से टैक्स देना होता है। इस तरह जो टैक्स देनदारी बनती है उस पर 3% एजुकेशन सेस भी देना पड़ता है। डायरेक्ट टैक्स कोड पर बनी स्थायी समिति टैक्स स्लैब में बदलाव की सिफारिश कर चुकी है। स्थायी समिति ने सिफारिश कर रखी है कि 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं हो, 3 से 10 लाख रुपए की आय पर 10% की दर से टैक्स हो, 10 से 20 लाख रुपए की आय पर 20% की दर से और 20 लाख से ऊपर की आय पर 30% की दर से टैक्स लिया जाए। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस तरह के टैक्स स्लैब हाल फिलहाल आना मुमकिन नहीं लगता। हालांकि सरकार कहती रही है कि वो स्थायी समिति की सिफारिशों पर गौर करेगी। अभिरूप सिंह तड़ागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। वैसे आयकर बचाने के लिए करदाता टैक्स फ्री निवेश कर सकते हैं। फिलहाल आयकर की धारा 80C के तहत करदाता 1 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स बचा सकते हैं। सरकार इस बार के बजट में इस सीमा को बढ़ा सकती है। बजट में सरकार कुछ ऐसे कदम उठाने की तैयारी में भी है जिससे देश के करोड़ों करदाता निवेश की ओर आकर्षित हों। इसके लिए टैक्स बचाने वाली योजनाओं को ज्यादा आकर्षक बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय आयकर की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का दायरा बढ़ाने की तैयारी में है। फिलहाल 80C के तहत 1 लाख रुपए तक टैक्स फ्री निवेश किया जा सकता है। सरकार निवेश को बढ़ावा देने के लिए इस सीमा को 1 लाख रुपए से ज्यादा कर सकती है। इसके लिए 2 संभावनाओं पर विचार चल रहा है। पहली संभावना इस बात की है कि राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम को आयकर की धारा 80C के दायरे में लाया जाए। साथ ही इस स्कीम को सभी निवेशकों के लिए खोला जा सकता है।
फिलहाल राजीव गांधी इक्विटी स्कीम के जरिए ऐसे निवेशक टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं जो पहली बार शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं और जिनकी आय 10 लाख रुपए सालाना से कम है। फिलहाल इस स्कीम के तहत सालाना 50,000 रुपए निवेश किया जा सकता है, जिसके आधे हिस्से पर टैक्स छूट मिलती है। वित्त मंत्रालय म्यूचुअल फंड की पेंशन स्कीम्स पर भी टैक्स का लाभ दे सकता है। सरकार का मानना है कि ऐसा करने से लोग म्यूचुअल फंड की पेंशन योजनाओं की ओर आकर्षित होंगे। बीते कुछ सालों में वित्तीय साधनों में निवेश में कमी देखने को मिली है। इसकी बड़ी वजह रही भारतीय निवेशकों द्वारा सोने में बढ़ता निवेश। सरकार चाहती है कि लोग सोने में कम से कम निवेश करें। सोने की मांग घटाने के लिए ही सरकार ने गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी 4 से बढ़ाकर 6% कर दी है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर टैक्स फ्री निवेश की मौजूदा सीमा बढ़ती है तो निश्चित तौर से वित्तीय साधनों में लोग ज्यादा पैसा लगाएंगे। इससे सोने में निवेश घटेगा और इसकी डिमांड घटेगी। अभिरूप सिंह तड़ागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौटेंगे तो देंगे बुरी खबर मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए। अब आप ज्यादा बात करेंगे तो आपकी जेब भी ज्यादा कटेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद तफसील से बताएंगे इस खबर के बारे में आपको जानकारी।